हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 6th ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਲ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਕੁਝ 7-8 ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6th ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा, अपने इंडिया के बनाया जा रहा, किहड़ी रिवर ते कंस्ट्रक्ट हो रहा। हुण ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इवन कि जिहड़ा अपना आईफल टावर है अपना नहीं है, फ्रांस का है, आईफल टावर तो भी इहदी जिहड़ी हाइट है वो उपर है, सो इसलिए अपने लिए जरूरी हो जाता है। तो अपने को क्वेश्चन है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज किहड़ी रिवर ते कंस्ट्रक्ट किया जा रहा, रीसेंटली ही इसकी कंप्लीशन हुई है। तो अगर थानू एक छोटी जी चीज़ पता होवे कि जिहड़ा ये ब्रिज है वो बनाया जा रहा अपने नॉर्दर्न इंडिया दे विच, मतलब नॉर्थ उत्तरी इंडिया दे विच बनाया जा रहा, तो तुहाडे दो ऑप्शन ओबवियसली गलत हो जाणगियां बिकॉज ब्रह्मपुत्रा ते फेनी दो इदां दे रिवर्स ने जिहड़े कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दे विच ने, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दे विच लोकेटेड हैगियां ने। दो रिवर ने झेलम ते चिनाब जिहड़े कि अपने नॉर्दर्न इंडिया दे विच है। तो ये जी चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर से इसनों बनाया जा रहा जोड़ा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक प्रोजैक्ट। एक लिंक प्रोजैक्ट है, अलग अलग एरियाज नूं कनैक्ट करने के लिए रेलवे लिंक जोड़ा बनाया जा रहा, उधमपुर एरिया, श्रीनगर एरिया, बरमूला रेल लिंक प्रोजैक्ट है। सो इस रेल लिंक प्रोजैक्ट का ही एक पार्ट है जोड़ा कि चेनाब ब्रिज बनाया जा रहा एंड इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन सैट करता इस रेलवे ब्रिज नूं कंप्लीट करके। ये जोड़ा रेलवे ब्रिज है चेनाब ब्रिज वो बनाया जा रहा स्टील आर्क मतलब स्टील का प्रयोग करके बनाया जा रहा आइकॉनिक ब्रिज है जिसकी कंप्लीशन पूरी हो चुकी है एंड इंडियन रेलवे इसनूं कंडक्ट करवा रही है जोड़ा कि आइकॉनिक आर्क ब्रिज है रिवर चेनाब ते एज पार्ट ऑफ ये आप देख लिया कि USBRL प्रोजैक्ट का ही पार्ट है। एंड एक अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जोड़ा ब्रिज है वो किस किस रीजन नूं कनैक्ट करेगा, ठीक है। सो ये जोड़ा कश्मीर दे विच बन रहा, तो कश्मीर वैली नूं कनैक्ट करन दा काम करेगा ये अपने बाकी इंडिया दे नाल, जिहड़ा भी अपना रैसट ऑफ द इंडिया है उन्होंने कश्मीर दे नाल कनैक्ट करन दा कोशिश करेगा बिकॉज आपां नूं पता है कि जिहड़ा कश्मीर वाला रीजन है अपने इंडिया का नॉर्थन पार्ट है, उत्थे हिमालयस ने काफ़ी उबड़ खाबड़ दा रीजन है, तो उस रीजन नूं अपने नाल कनैक्ट करन दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैगी है बिकॉज पहला ही पाकिस्तान ने कुछ अपना एरिया हथियाया होया, कुछ कश्मीर चाइना ने हथियाया होया, तो उस रीजन नूं अपने इंडिया दे नाल कनैक्ट करके रखना जरूरी है ताकि सिक्योरिटी परपज़ तो भी कदों भी लोड़ पै सकते जां फिर अपने कश्मीर नूं बचा के रखने लिए भी ये काम कर रहे हैं। सो ये जिहड़ा ब्रिज है वो कश्मीर वैली नूं कनैक्ट करेगा बाकी इंडिया दे नाल एंड इस ब्रिज की जिहड़ी टोटल लेंथ है वो कितनी है 1315 मीटर। दिस इज़ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड बीइंग 359 मीटर अबव द रिवर बेड लैवल, मतलब जिहड़ा पानी का लैवल हुंदा उस तो 359 मीटर उपर है, काफ़ी उच्चा है, तो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है एंड इन्ना उच्चा है कि ये जी आईफल टावर है ना अपना आइकॉनिक आईफल टावर जोड़ा कि पेरिस फ्रांस के विच उस तो भी ये हाइट है वो 35 मीटर उपर ही है। सो ये जोड़े क्वेश्चन अपने लिए जरूरी होंगे ने कि सब तो पहला ये जो रिवर प्रोजैक्ट आ रेलवे प्रोजैक्ट है वो किहड़ा है, उसका नाम है चेनाब ब्रिज। ये जो ब्रिज है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, टोटल 359 मीटर जो अबव सी लैवल आ, 35 मीटर उच्चाई आईफल टावर तो भी कश्मीर नूं कनैक्ट करेगा बाकी इंडिया दे नाल। तो ये जो कुछ क्वेश्चन ने जिहड़े अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक डिफेंस की एक्सरसाइज हुई है रीसेंटली, उसका नाम है ला पैरोस। तो जी ये ला पैरोस एक्सरसाइज है वो रिगार्डिंग अपने को 3 स्टेटमेंट्स ने, आप दसना कि स्टेटमेंट करैक्ट है तो कि स्टेटमेंट इनकरैक्ट है। सो पहली स्टेटमेंट अपने को है ला पैरोस एक मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है एंड कंडक्ट हुई है रिसेंटली इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन लेड बाय फ्रेंच नेवी, मतलब जी फ्रांस की नेवी आ वो इस एक्सरसाइज नूं लीड कर रही सी। ये जी एक्सरसाइज अपने इंडियन ओशन के हुई है, इंडियन ओशन वाला भी वो वाला पार्ट जोड़ा कि बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, मतलब ईस्टर्न इंडियन ओशन के हुई है। तो पहली स्टेटमेंट ये होगी कि मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ दियाँ जिहड़ियां नेवीज़ ने वो पार्टिसिपेट कर दी ने, फ्रांस इसनूं लीड कर रहा ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन हुई है।
सैकेंड स्टेटमेंट अपने को है कि जी ला पैरोज 2021 है, मतलब इस साल की ला पैरोज एक्सरसाइज है, इट सॉ दी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहते कि इंडिया की नेवी ने पहली बारी इस एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया है। सो इसका आपको पता लगेगा कि सही है जो गलत है, वो इन्फॉर्मेशन तो पता लगेगा जी कि आप कमिंग स्लाइड्स के देखांगे। सब तो पहले आप तीसरी स्टेटमेंट देख लें। तो तीसरी स्टेटमेंट आपको कह रही है कि फ्रांस इज दी ओनली कंट्री दैट पोजेसेस ओवरसीज टैरेटरीज इन बोथ द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। कि फ्रांस एक इदां दी कंट्री है, मतलब यूरोपियन कॉन्टीनेंट के आपको सबनों पता होगा कि फ्रांस जो यूरोप के है, तो वो कहते कि कल्ली कल्ली यूरोपियन कंट्री है जिहदियां ओवरसीज टैरेटरीज ने। ओवरसीज का मतलब की होंगे कि जिवें मान लो इंडिया आपको पता है साउथ एशिया के लोकेटेड है। इंडिया की पैसिफिक ओशन के कोई टैरेटरी होवे, कोई रीजन होवे, या फिर अटलांटिक ओशन के कोई एरिया होवे इंडिया का, वो होंदियां ओवरसीज टैरेटरीज। तो फ्रांस एक इदां दी कंट्री है जिहदियां इंडियन ओशन के भी कुछ ਜਿਹੜੇ टैरेटरीज ने एंड पैसिफिक ओशन के भी टैरेटरीज ने। कि ये कला यूरोप के एको ही कंट्री है, वो आपको पता लगेगा यदि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो। सो इस तिना स्टेटमेंट का सही होना या गलत होना वो आपको इन्फॉर्मेशन तो पता लगेगा। तो देखते हैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सब तो पहली गल, इंडियन नेवी शिप्स, इंडिया की नेवी दी शिप्स INS सतपुड़ा एंड INS किल्टन, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही ने विद P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तीनों मिलके इस एक्सरसाइज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड ये चीज़ हाईलाइट करने वाली है, पहली बारी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पैरोज बीइंग कंडक्टेड इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। मतलब ये भी तय हो गया कि इंडिया की जी नेवी दी कुछ शिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड ये पहली बारी एक्सरसाइज पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड सैकेंड चीज़ की होगी कि ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के जी एक्सरसाइज है कंडक्ट करवाई जा रही है। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन वॉरशिप्स शैल बी पार्टिसिपेटिंग। पहली बारी इंडिया दी वॉरशिप्स ला पैरोज एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करनगियां। एंड नाउ कंप्लीट्स द क्वाड फोर्स रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रेंच लेड नेवल एक्सरसाइज। मतलब क्वाड ग्रुप ही क्वाड्रिलेटरल 4 ग्रुप्स जिहड़े इहदे विच बन चुके हैं एट प्रेजेंट इंडिया दे विच शामिल होने नाल। नैक्सट प्रीवियसली अगर आप 2019 की गल करिए, ला पैरोज एक्सरसाइज है जी US जैपनीज़ ऑस्ट्रेलिया उन्होंने पार्टिसिपेट किया सी अपनी जी कॉमन गोल है मैरीटाइम सिक्योरिटी का उसको प्रेजेंट करने लई इंडियन ओशन ते एशिया पैसिफिक रीजन के। सदर्न पार्ट जो इंडियन ओशन का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रांस ਦੀਆਂ कुछ टैरेटरीज ने फ्रेंच ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ कि मयोट, ला रीयूनियन, ਸਕੈਟਰਡ ਆਈਲੈਂਡਸ एंड द फ्रेंच सदर्न एंड अंटार्कटिक टैरेटरीज। तो आप देखा सी ना कि स्टेटमेंट कह रहे थे कि फ्रांस ਦੀਆਂ ओवरसीज टैरेटरीज ने इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये अपन दसे हुए कुछ ਜਿਹੜੇ ओवरसीज टैरेटरीज इंडियन ओशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਯੋਟ ਤੇ ला रीयूनियन ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕੈਟਰਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆ फ्रेंच सदर्न एंड अंटार्कटिक टैरेटरीज हैगे ने फ्रांस ਦੀਆਂ ओवरसीज। तो मोर ओवर जी फ्रांस है वो इको एक यूरोपियन कंट्री है जिहदियां ओवरसीज टैरेटरीज ने इंडियन ते पैसिफिक दोनों ओशन दे विच। हुण देखो कोई कंट्री है ਉਹਦੀ सिर्फ अपनी उस तरह की बाउंड्री नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूरोप दे विच है। यूरोप आपको पता है कोई कंट्री होंदी है ਉਹਦਾ एक तो होंदा टैरेटोरीयल एरिया, मतलब जिवें मान लो इंडिया का जिहड़ा बाउंड्री है एक तो वो एरिया इंडिया होंदा, प्लस सी वाला समुद्र वाला एरिया भी होंदा है। कुछ 200 नॉटिकल माइल का एरिया होंदा, मतलब अपने जिहड़े इकनॉमिक जोन होंदा वो इकनॉमिक एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन। तो जिन्नियां अपनियां समुद्र के टैरेटरीज ज़्यादा होणगियां उन्नियां ही अपने जिहड़ा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है वो ज़्यादा होएगा। तो आपां देखा कि फ्रांस के काफ़ी सारे ओशनस दे विच, मतलब दोनों ओशनस दे विच अपनी जिहड़ियां टैरेटरीज है ने ओवरसीज, तो उस करके ही जोड़ा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रांस एकदा की कंट्री है जिहदे विच वर्ल्ड का सैकेंड लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है। नीयरली 9 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर का जोड़ा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है इंडो पैसिफिक, मतलब इंडियन ओशन के भी तो पैसिफिक ओशन के भी। सो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली। हुण आपां इहदा करैक्ट आंसर देख लैंदे आ। पहली स्टेटमेंट कि ये जी इंडियन ओशन रीजन ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन हुई है, ये भी सही हो गया। सैकेंड इंडिया ने पहली बार इंडिया की नेवी रेस में पार्टिसिपेट किया, ये भी करैक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की फ्रांस दियां ओवरसीज टैरेटरीज ने इंडियन ते पैसिफिक दोनों ओशनस दे विच, तो ये भी करैक्ट आंसर हो गया। सो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct about the integrated health information platform। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम किया इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। हेल्थ के रिगार्डिंग जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन होंगी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाया गया। सो अपने दसना है कि इन्होंने किहड़ियां स्टेटमेंट अपने लिए करैक्ट है। सब तो पहली चीज़ की है कि ये नैक्सट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन है प्रेजेंटली यूज्ड
इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम मतलब इंटीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम प्लेटफॉर्म तो पहला एक होर प्लेटफॉर्म काम कर रहा सी जिहड़ा सी IDSP मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम तो कहते उसनू अपडेट करके उसनू ज़्यादा सुधार के जिहड़ा नैक्सट जनरेशन का वर्जन तैयार किया गया IHIP मतलब इंटीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। सैकेंड स्टेटमेंट है इट विल प्रोवाइड इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ इन्फॉर्मेशन विद GIS टैगिंग टू हैल्प इन प्रॉम्प्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक प्रोन डिसीजेस कि GIS इनेबल टैगिंग होएगी जल्दी तो जल्दी जी बीमारियां दी एपिडेमिक्स की प्रिवेंशन ते कंट्रोल काम किया जाएगा ये थ्रू। नेक्स्ट इट विल ट्रैक 18 डिजीजेस एंड शैल इंश्योर नियर रियल टाइम डेटा इन डिजिटल मोड हैविंग डन अवे विद द पेपर मोड वर्किंग मतलब पहला ये काम जो पेपर मोड पर हुंदा सी हुण नियर रियल टाइम पर होएगा मतलब नाल दी नाल जदों कोई बीमारी उन्होंने नाल दी नाल ही आपां रिकॉर्ड करना है 18 इदां दी डिसीजेस नूं कहंदे रिकॉर्ड करेगा। बट नाउ हुण आपां नूं ये नहीं पता किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है तो किहड़ी इनकरैक्ट है वो पता लगेगा आपां नूं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो। सो लैट्स सी द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यूनियन हैल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये जोड़ा इंटीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है नैक्सट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन है IDSP का ये आप जो स्टेटमेंट के देखा सी कि IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम का ये रिफाइंड वर्जन है तो अपने को पहली स्टेटमेंट तो करैक्ट होगी रिफाइंड वर्जन है। सैकेंड IHIP मतलब इंटीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम इज़ अ रियल टाइम मतलब नाल दी नाल विलेज वाइज पिंडां दे विच केस बेस्ड इलैक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होएगा जिहदे च GIS टैगिंग होएगी बीमारियां दी प्रिवेंशन वास्ते ते कंट्रोल वास्ते इहदा मतलब अपने कोल सैकेंड स्टेटमेंट भी करैक्ट होगी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट के बारे देख लेने उहदे विच की है कह रहे ने कि 18 बीमारियां नूं ये कवर करेगा बट ये किन्नियां करेगा 33 इन एडिशन टू ट्रैकिंग 33 डिजीज़ नाउ एज कंपेयर टू अर्लीयर 18 डिजीज़ पहला 18 डिसीज़ होंदियां सी जिहड़ा सर्वेलेंस सिस्टम है बट इसके अंदर की होएगा 33 बीमारियां नूं रिकॉर्ड किया जाएगा एंड नियर रियल टाइम डेटा जो डिजिटल मोड पर स्टोर होएगा हैविंग डन अवे विद द पेपर मोड वर्किंग जो पहला पेपर मोड पर हुंदा सी ये जो इनिशिएटिव आ नियर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा पॉलिसी मेकरस वास्ते ताकि अलग अलग जड़ियाँ बीमारियां होंदियां उन्होंने डिटेक्ट कर सकन रिड्यूस कर सकन मॉर्बिडिटी मोर्टैलिटी सब कुछ चीज़ नूं रिड्यूस कर सकन अपनी जी हेल्थ सिस्टम है उसनूं अच्छा बना सकन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इसका वो की है टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लाइंट इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द सिटीजन ऑन अ पैन इंडिया बेसिस से मतलब अपने पैन कार्ड के बेसिस से बीमारियों रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन जी आप देख ली है हुण आप देख लेना कि स्टेटमेंट करैक्ट है। सो पहली स्टेटमेंट के आप देख ही लिया कि जो IDSP है वह एक सुधार करके वर्जन तैयार किया गया। सैकेंड की है कि जी बीमारियों प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए GIS टैगिंग होएगी वो भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी बिकॉज ये कह रहा है कि 18 बीमारियों रिकॉर्ड करेगा बट 18 पहला होंदियां सी हुण कितनियां होणगियां 33 बीमारियों रिकॉर्ड कराया जाएगा। सो अपने को करैक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन केड़ी ऑप्शन फर्स्ट ते ऑप्शन सैकेंड तो फर्स्ट सैकेंड केड़ी स्टेटमेंट केड़ी ऑप्शन दे विच आ वो है ऑप्शन A। सो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन A फर्स्ट एंड सैकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। तो आप हुणे ही देखा कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम नूं सुधार करके एक नवा प्लेटफॉर्म बनाया गया इंटीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो जोड़ा पहला सीगा उहदे रिगार्डिंग किहड़ी स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ आपां नूं वो भी पता होना चाहिए बिकॉज दोनों ही जिहड़े अपने पेपर दे विच आ सकते हैं पुराना भी आ सकता ते नवा भी आ सकता बिकॉज उन्होंने तो करंट इशू चुकना। सो IDSP के रिगार्डिंग अपने को दो स्टेटमेंट्स ने। पहली स्टेटमेंट है कि ये लॉन्च किया गया सी इन द ईयर 2004 बाय यूनियन हैल्थ मिनिस्ट्री इन असिस्टेंस विद द वर्ल्ड बैंक। कहते कि वर्ल्ड बैंक के नाल मिल के अपनी जी हैल्थ मिनिस्ट्री है उसने 2004 दे विच इस प्लेटफॉर्म नूं इस प्रोग्राम नूं लॉन्च किया सी। सैकेंड स्टेटमेंट किया इट कलैक्ट्स डेटा ऑन अ नियर रियल टाइम बेसिस टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एपिडेमिक प्रोन डिसीजेज आउटब्रेक्स टू मॉनिटर डिसीज थ्रेट्स। कहते कि रियल टाइम बेसिस से डाटा रिकॉर्ड करता है बट अगर तुसीं पिछला क्वेश्चन ध्यान नाल सुनिया होएगा तो उहदे विच सीगा कि पहला डेटा रियल टाइम नहीं हुंदा सी दैट्स वाई रियल टाइम मतलब उस टाइम जो भी कोई बीमारी हुई है उदों ही वो डेटा रिकॉर्ड हो जाए इस लिए तो उन्होंने अपग्रेड किया गया। तो सैकेंड स्टेटमेंट तक सही हो ही नहीं सकती तो आपको आंसर तो वैसे अपना मिल गया कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सैकेंड जी इनकरैक्ट है गलत है बट फिर भी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लें। तो IDSP प्रोग्राम है जोड़ा लॉन्च किया गया सी अपनी हैल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर वर्ल्ड बैंक के नाल मिल के 2004 दे विच
एंड इट कंटिन्यूड एज अ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ड्यूरिंग 12th प्लान जिहड़ा अपने 5 ईयर प्लान चलते आ रहे हैं 1951 तो लैके उन्होंने प्लान्स की ही सीरीज़ जी 12th प्लान दी सी 2012 तो लैके 17 उस प्लान के टाइम ते ये जिहड़ा कंटिन्यू रहा अंडर द नैशनल हैल्थ मिशन विद द डोमैसटिक बजट मतलब जो अपना NHM है नैशनल हैल्थ मिशन ਉਹਦੇ अंडर ये काम करता रहा 12th 5 ईयर का प्लान भी सीगा एंड अंडर इट सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट एक सेंट्रल दी सर्वेलेंस यूनिट है जी दिल्ली के उसनों बनाया गया स्टेट की सर्वेलेंस यूनिट भी बनाई गई सारिया स्टेट्स यूटीज़ एंड हैडकुआटर कित्थे रखे गए दिल्ली के मतलब एक ਇਹਦਾ प्रॉपर सेंटर के लैवल पर यूनिट बनाती अलग अलग स्टेट्स से यूटीज़ के भी यूनिट बनातियाँ ठीक है डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी सर्वेलेंस यूनिट बनातियाँ डेटा जोड़ा कलैक्ट होंदा सी एपीडेमिक प्रोन डिसीज़ से वीकली बेसिस पे ना कि डेली बेसिस पे सो ये जी अपनी सैकेंड स्टेटमेंट है इसे लिए गलत हो गया बिकॉज डेटा ये वीकली मतलब हर हफ्ते कलैक्ट होंदा सी ना कि रियल टाइम बेसिस पे वीकली डेटा जोड़ा ये इनफॉर्मेशन होंदा सी डिसीज़ जो भी चल रही ने सीजनैलिटी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव ये की होंदे सी to strengthen maintain decentralized laboratory based and IT enabled disease surveillance system for epidemic prone diseases to monitor disease trends मतलब disease किस तरह चल रही उन्होंने सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए जो डेटा कलैक्ट होंदा सी वीकली बेसिस पे उसको एनालाइज किया जाता सी किहड़ी बीमारी चल रही ने कि आउटब्रेक हो सकती है उसको आप किस तरह रिस्पोंड कर सकते हैं सो ये सारे परपज़ के लिए एक काम करता सी टू डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू आउटब्रेक्स इन द अर्ली राइजिंग फेस मतलब जो कोई आउटब्रेक हो रही है जिवें मान लो कोविड-19 जो शुरू होया सी 2019 के दिसंबर दे विच चाइना दे विच उदों ही उन्होंने तुसीं सैट कर लो उदों ही उसनूं अपने कब्जे विच लै लो नहीं तो फिर आपां नूं पता ही है कि हुण 2 साल ही लंघण वाले आ कितना बुरे हालत नाल उन्हें आपां नूं इफैक्ट किया होया 2 साल नहीं सॉरी 1 ईयर पूरा हो गया सैकेंड ईयर च आपां एंटर हो चुके हैं बहुत इंपैक्ट पा रहा अगर यही अर्ली उहदे फेस ते इसनूं आपां चैक कर लिया हुंदा तां अज ये टाइम नहीं होना सी सो इसे दे लई जिहड़ा ये सिस्टम है वो बनाया गया सी ताकि रैपिड रिस्पोंस टीम जिहड़ियां ने वो तैयार हो सकन इन्हां डिसीज़ दी सारे आउटब्रेक्स के सिम्पटम्स वगैरह चैक करके जिहड़ा उसनूं ईजली टैकल किया जा सके सो यही काम करदा सी इंटीग्रेटेड जिहड़ा डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम है बट नाउ केड़ा बन गया इंटीग्रेटेड हैल्थ इनफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जिहड़ा कि उसका भी एक अपडेटेड वर्जन है जिवें हुंदा ना अपने ऐप जिहड़े आ अपने ऐप टूल्स जिहड़े हैगे ने जां फिर फोन है अपडेट हो जाते हैं उस तरह ही जिहड़ा ये प्लेटफॉर्म है वो भी अपडेट हो चुके हैं नैक्सट क्वेश्चन आनंदम नाम का एक सेंटर फॉर हैप्पीनैस सैटअप किया गया तो आप दसना किहड़े इंस्टीट्यूशन दे विच इसनूं सैटअप किया गया आनंदम मतलब सुखमई इंजॉयबल तरीके नाल हैप्पीनैस के लिए तो ये सैट किया गया अपने को 4 ऑप्शनस ने IIT बॉम्बे मद्रास दिल्ली या फिर IIM जम्मू सो आनंदम नाम का जिहड़ा सेंटर फॉर हैप्पीनैस है वो सैटअप किया गया ऑप्शन डी IIM जम्मू दे विच किसने सैटअप किया अपनी जी एजुकेशन मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्टर कौन ने रमेश पोखरियाल तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने आनंदम नाम का एक सेंटर फॉर हैप्पीनैस है उसको इनाग्रेट किया IIM जम्मू के टू हैल्प स्टूडेंट्स लिव इन अ स्ट्रैस फ्री लाइफ कि जोड़े स्टूडेंट्स ने वो तनाव फ्री जिंदगी जी सकन एंड इस लिए इन्होंने इसनूं 5 कैटेगरीज डिवाइड किया पहला तो काउंसलिंग होएगी मतलब 5 अलग अलग काम होंगे काउंसलिंग भी करवाई जाएगी स्टूडेंट की हॉलिस्टिक वैलनेस के लिए काम करवाया जाएगा इलैक्टिव कोर्सेज ऑन हैप्पीनैस डिवेलपमेंट मतलब इलैक्टिव जिवें पढ़ते हैं ना इलैक्टिव इंग्लिश इलैक्टिव पंजाबी इलैक्टिव हिंदी इस तरह के सब्जैक्ट्स उस तरह एक इलैक्टिव कोर्स होएगा हैप्पीनैस डिवेलपमेंट के लिए किस तरह आप खुश रह सकते हैं वो कोर्स बनाया जाएगा रिसर्च से लीडरशिप करी जाएगी एंड फैकल्टी भी प्रॉपर ये डिवेलप करी जाएगी अगर आप इसनूं चंगी तरह चलाना है उस बारे की टैगलाइन रखी गई है काफ़ी लाइक लेंदी जी जिहड़ा इहदा नाम है सरभूता हेरतता तो ये जिहड़ा टैगलाइन है जिसका मतलब होएगा ऑलवेज इंगेज्ड फॉर द वैलबींग कि हमेशा आपां लोक भलाई वास्ते इंगेज्ड रहना काफ़ी लंबी टैगलाइन है तो ये भी पता होना चाहिए थोड़ा जिहा आइडिया रख लो क्योंकि आपां नूं अगर कोई चीज़ लॉन्च हुई है तो उसका नाम पूछ सकते हैं कि की है उस जिहड़ा नाम आनंदम नाम का ये जिहड़ा सेंटर फॉर हैप्पीनैस है कित्थे सैटअप किया गया IIM जम्मू दे विच एंड किसने सैटअप किया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने टैगलाइन की आ वो भी तुहानूं पता होनी चाहिए है नेक्स्ट क्वेश्चन दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर विच पर्सन इज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ते ब्रॉडकास्टिंग दादा साहब फाल्के जिहड़ी आ उसनूं प्रेजेंट कर दिया तो आप दसना इस बारी किस पर्सन नूं ये जिहड़ा अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया
अपने कोल 4 ऑप्शनस ने, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत ते नन ऑफ द अबव। सो अगर तुहानू नैशनल जिहड़े इस वारी फिल्म अवार्ड होए सी उन्हां दी थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन होवे तो तुहानू पता होएगा कि जिहड़े रजनीकांत सर ने, रजनीकांत जी नू जिहड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ते ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेंटर ने अनाउंस किया है प्रेस्टीजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर रजनीकांत फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर। उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं, एक्टर के तौर पर भी काम किया है, प्रोड्यूसर के तौर पर भी, स्क्रीन राइटर के तौर पर भी। काफ़ी अच्छे जोड़े एक्टर है रजनीकांत, दैट्स वाई उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड दिता गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड की गल करिए तो ये जोड़े स्टार्ट हुए सी 1969 के एनुअली, मतलब हर साल प्रेजेंट होंगे ने। हाईएस्ट ओनर है किसी भी आर्टिस्ट वास्ते अगर वो इंडियन सिनेमा में काम कर रहे हैं। नैशनल फिल्म अवार्ड्स का ही एक पार्ट है। प्रेजेंट कौन करता है आप ऑलरेडी देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ते ब्रॉडकास्टिंग। उस पर प्रेजिडेंट जोड़े अपने वो इस अवार्ड ना किसी भी जो भी एक्टर जिन्होंने मिलता है उन्होंने सन्मानित करते हैं। अगर आप देखिए पहली बारी ये जोड़ा अवार्ड है अपनी कंट्री के किसनों मिलया सी, वो मिलया सी देविका रानी रॉयट्स। कंजिस्ट ऑफ स्वर्ण कमल, मतलब की देंगे ने, एक तो स्वर्ण कमल होंगे मतलब गोल्डन लोटस होंगे, 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ होंगे, एक सर्टिफिकेट होंगे, सिल्क रोल होंगे एंड एक शॉल होंगे। ये सब कुछ प्रोवाइड किया रहा, इस प्रेजेंट किया रहा। इस तो बाद की धुंधीराज गोविंद फाल्के जोड़े है उन्होंने वो एक फिल्म मेकर है सी, उन्होंने ही दादा साहब फाल्के जोड़े अवार्ड है वो आपको दिते सी बाय राजा हरीश चंद्र इन 1930 1913 शुरू किए गए सी ये जोड़े अवार्ड्स, मतलब सॉरी उदों ये प्रेजेंट किया गया सी राजा हरीश चंद्र। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है, कश्मीर गवर्नमेंट इज होस्टिंग अ 5-day लॉन्ग ट्यूलिप फेस्टिवल इन विच सिटी फ्रॉम 3 अप्रैल 2021। कश्मीर की जी गवर्नमेंट आ वो 5 दिनों का ट्यूलिप फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करवा रही है। 3 अप्रैल तो लैके चलेगा, मतलब हजे भी चल रहा है, 6 अप्रैल तक जाएगा, अज दिन तक कंटिन्यू है। तो आप दसना किहड़ी सिटी जो इसनों कंडक्ट करवाया जा रहा। सो ट्यूलिप एक फ्लावर होंगे, बहुत सुंदर फ्लावर है अपने जी। अगर आप कश्मीर रीजन की गल करिए तो जोड़ा ये फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा श्रीनगर श्रीनगर 3 दिनों के लिए जोड़ा फेस्टिवल है वो चल रहा। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है इसनों होस्ट कर रही है लॉन्ग 5 दिनों का लॉन्ग ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर फेस्टिवल जोड़ा उसनों ऑर्गेनाइज कौन कर रहा, ओबीयसली फ्लावर है तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट आ, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के नाल मिलकर, क्योंकि अगर इस तरह का फेस्टिवल रखा जाएगा तो अलग अलग जगह तो लोग इन्हों इस फेस्टिवल के लिए इन्होंने फ्लावर्स को देखने के लिए आउणगे। जम्मू कश्मीर की जी टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो प्रमोट होएगा, उसमें री इनकम जनरेट होएगी, तो दोनों डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग कल्चरल शोज़ करवाए जाएंगे, म्यूजिकल इवेंट्स होंगे एंड आर बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मतलब अलग अलग कल्चरल शोज़ भी करवाए जाएंगे फ्लावर्स के नाल प्लस कुछ म्यूजिकल जड़ियाँ इवनिंग्स भी होंगे, लाइक शाम को गज़ल वगैरह म्यूजिक वगैरह होएगा ताकि टूरिस्ट जोड़े उन्होंने होर ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। जम्मू कश्मीर की गल आई है तो आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। लैफ्टिनेंट गवर्नर कौन ने, मनोज सिन्हा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं आ, यूटी है। 2019 जो अपना आर्टिकल 370 खत्म होया सी उस टाइम पर जम्मू कश्मीर नूं जिहड़ा एक स्टेट तो डिवाइड करके 2 यूटीज़ बना दी गई सी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जी अपनी यूटी होंगी उत्थे लैफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ने, तो इत्थों के लैफ्टिनेंट गवर्नर कौन ने, मनोज सिन्हा। किहड़े डैम लोकेटेड आ, बगलीहार डैम जिहड़ा कि चेनाब रिवर ते बनया होया, दुलहश्ती डैम चेनाब रिवर एंड उरी 2 डैम झेलम रिवर। ये 3 रिवर डैम है ने जिहड़े जम्मू कश्मीर दे विच लोकेटेड है। उस तो नैशनल पार्क भी ने अपने को, डाचीगम नैशनल पार्क भी है, सलीम अली नैशनल पार्क, काजीनाग नैशनल पार्क, काजीरंगा दे नाल कन्फ्यूज़ नहीं करना। काजीरंगा कित्थे रहा, असम दे विच जिहड़े 1 हॉर्न रिनोट्स होंदे उन्हां वास्ते फेमस है, बट ये किहड़ा है काजीनाग नैशनल पार्क। उस वार है किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नैशनल पार्क। सो ये जिहड़े अपने कोल कुछ नैशनल पार्क ने। सो ये नाल ही अपनी सारी जिहड़ी जम्मू कश्मीर की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर हो गई है। दैन अपना जिहड़ा रीसेंट क्वेश्चन सी वो भी कवर हो चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 6 अप्रैल। इस तो बाद एक थोड़े लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अपनी अकैडमी के गुरुकुल के अलग अलग कोर्सेस के लिए बैच रन कर रहे हैं, जिमें कि रिसेंटली पंजाब पुलिस के लिए बैच भी स्टार्ट होया है। उस तो बाद जो हुण कुछ होर वैकेंसीज जिमें कि लाइब्रेरीयन दी आईयां वो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एंट्री के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी रन कर रहे हैं। नायब तहसीलदार के लिए बैच रन कर रहे हैं, पटवारी के लिए बैच रन कर रहे हैं। दैन अलग अलग सेंटर के स्टेट लैवल के जिन्हें भी अपने कोर्स पेपर आते हैं उन्होंने बैच रन
ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो अगर तुसी कोई भी बैच ज्वाइन करना होवे तो गुरुकुल की तुसी एप्लीकेशन ਨੂੰ डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर तो। गुरुकुल बोहर नाम की एप्लीकेशन है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन बैचेस तो बठिंडा ते बोहर दोनों जगह ते किसी भी टाइम विजिट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई होर क्वेरी होवे इस नंबर ते कॉन्टैक्ट करके तुहानू सारी क्वेरीज दी सॉल्व करवाईयां जाणगियां। उस तो बाद अगर तुहानू वीडियो पसंद आई होवे तो लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल के सैशन कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।